फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो यह हमारा क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और साथ में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। एक दीर्घ त्रिज्यखंड का ओके और वृत्त के त्रिज्यखंड का भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई है, तो आपको दोनों का एरिया या क्षेत्रफल निकाल के दिखाना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या x सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, यह हमारा क्वेश्चन था जो आपने राइट डाउन कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ऊंचाई जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपने राइट डाउन कर लिया होगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है हमारा, गुणनखंड विधि से समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 = 0 को हल कीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एक समीकरण हमें दिया है। समीकरण क्या है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0 और इसको गुणनखंड विधि के द्वारा इसके हल ज्ञात करना है। तो देखो x की पावर कितनी है, 2 दिखाई दे रही होगी क्वेश्चन में आपको, और तो ये गुणनखंड विधि के द्वारा ये क्वेश्चन को ब्रेक करना है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, और x की 2 वैल्यू निकालनी है हमें, 2 मिलेगी, 2 वैल्यू, बस वही काम करना है हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन है आपका तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक फार्मूला बस आपको याद रखना है और फार्मूले में वैल्यू पुट करके 3 से 4 स्टेप में आंसर ला सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये प्रोबेबिलिटी वाले आ गए हैं। जो वीडियो अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे मेरे, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, वहाँ पे मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से लिया गया है। तो क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद, पहला क्वेश्चन है लाल हो, दूसरा क्वेश्चन है लाल नहीं हो। देखो बच्चों, एक थैला है, उसमें 2 अलग अलग कलर की बॉल्स रखी हुई है और उन बॉल्स को मिक्स कर दिया और उसमें से एक बॉल को निकाला है। तो वो बॉल रेड होने या रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है। क्वेश्चन आपने स्क्रीन से राइट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी चैप्टर से, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी। ओके, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है,
2 प्लेयर्स हैं, उसमें से एक प्लेयर के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो हमें दे दी गई है, और दूसरे प्लेयर की जीतने की प्रायिकता क्या है हमें यह बताना है। ठीक है, तो ये फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपने राइट डाउन कर लिया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वापस से 2 पॉइंट्स दिए हैं, -5,7 और -1,3 के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स दिए, उनके बीच की दूरी निकालनी है। ओके, ये क्वेश्चन भी आपने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा और स्क्रीन से राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √1 + sin a डिवाइड में 1 - sin a इजिकल टू होता है sec a + tan a। हमें प्रूव करना है कि √1 में 1 + sin a डिवाइड में 1 - sin a इजिकल टू होता है sec a + tan a। यह हमारा क्वेश्चन है, ये आपको प्रूव करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 चैप्टर से ये आते रहता है ना। तो इसको भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है, इसको सीखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा, 1.5 मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन को सुनिए और देखिए ध्यान से। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। समझ में आया होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक डायग्राम दिया हुआ है, जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आकृति में DE पैरेलल है BC के, AD की वैल्यू फाइंड करनी है। डायग्राम में हमें 2 साइड्स दी हैं और वो पैरेलल है। पैरेलल मतलब समांतर है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 2 लाइनें समांतर है, ऐसा हमें दिया है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AD। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए। यह पत्ता, पहला क्वेश्चन है, एक इक्का होगा और दूसरा क्वेश्चन है एक इक्का नहीं होगा। एक क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट में पूछा गया है। 52 पत्तों की एक गड्डी है ना, तो उसको अच्छी तरह फेंट लिया गया और उसमें से एक पत्ता निकाला है। अब 52 में से एक निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है। पहला क्वेश्चन है इक्का होगा और दूसरा क्वेश्चन है इक्का नहीं होगा। इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है, यह आपको बताना है। राइट डाउन कर लिया होगा आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा और इसको राइट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, यह हमारा सांख्यिकी चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। ये भी बिल्कुल मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, जो हर बार आपको कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल मिलते होंगे, है ना। तो इनकी जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, अच्छे से उन्हें सोल्व करना सीखिएगा ताकि आपको काम में आए। तो क्वेश्चन सुनिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरण के प्रेषित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। एक टेबल हमें दी गई है जो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही होगी। ये टेबल हमें देखना है तो, और इसकी सहायता से उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक निकालना है। इसका भी मैंने मेरे YouTube चैनल अश्विन सर की क्लास पे सांख्यिकी के क्वेश्चन जो बताए हैं उसमें कॉन्सेप्ट बताया है, तो आप वहां से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है जो आपने राइट डाउन कर लिया होगा, मैंने बता भी दिया है कौन सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए यह और सुनिए। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। जो सारणी है वह किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। टेबल आपने देख लिया होगा, टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। और फिर क्या पूछा है इसमें, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन आपने देखा होगा स्क्रीन पे, तो ये इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। इसके जस्ट पहले हमें बहुलक ज्ञात करना था, माध्य ज्ञात करना है एक उपयुक्त विधि के द्वारा। तो बच्चों यहाँ तक आपका जो ए सेट था उसके सारे क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 आपको स्क्रीन पे दिखा के राइट डाउन करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे राइट डाउन क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब इन्हीं क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में मैथ्स में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आप गेट कर सको, प्राप्त कर सको। ओके, इसी के साथ में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, ताकि अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ। ऑल द बेस्ट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि दूसरे बच्चों को भी ये जो मोस्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, उन्हें भी पता चले। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।